हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th का चैप्टर उठाएंगे जिसमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। बीमी विश्लेषण। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि बीमा वह घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर ए इन लेंथ, बी इन मास, सी इन टाइम एंड डी इन टेम्परेचर। दैट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी एल की पावर ए, एम की पावर वी, टी की पावर सी और थीटा की पावर डी। ये टोटल मिला डायमेंशन फार्मूला। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेंथ, लंबाई की घात ए ले लें, द्रव्यमान की घात बी ले लें और टाइम की घात सी और ताप की घात डी ले लें तो यल की घात ए, एम की घात बी, टी की घात सी, थीटा की घात डी। तो ये हुआ बीमी सूत्र। अब फिजिकल क्वांटिटी कुछ लेते हैं, जैसे लेंथ, लंबाई का यल दिखाएंगे, मास का द्रव्यमान यम दिखाएंगे, टाइम का समय का कैपिटल टी दिखाएंगे और टेम्परेचर का थीटा दिखाएंगे, मतलब ताप का। तो इसकी सहायता से हम कुछ फार्मूले आपको आगे बताएंगे। अब कुछ क्वांटिटी ले रहे हैं जिनका हम आपको बताएंगे। जैसे एरिया, क्षेत्रफल का लेना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई को क्या करेंगे, यल से लिखेंगे। जो चौड़ाई भी होगी उसको भी यल से दिखाएंगे। तो यल और यल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से वॉल्यूम का लेते हैं, आयतन का लेते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो ये यल गुणे यल, ये यल का क्यूब हो जाएगा। अब वेलोसिटी लेते हैं, वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, बाई टाइम समय ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, यल से दिखाएंगे, टाइम को क्या करेंगे, टी से दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा यल टी माइनस 1। अगर x 1/x है तो इसको हम x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यल बाई टी है तो यल तो हो गया, t को t माइनस 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से स्पीड भी है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो यल बाई टी, टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यल टी माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फार्मूला यल टी माइनस 1 होगा। एक्सेलरेशन त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन देखते हैं, फिर टाइम से समय से बाई करते हैं तो ये यल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डायमेंशन फार्मूला यल टी माइनस 1, यल टी माइनस 1 हो गया बाई टी हो गया। तो यल टी माइनस 1 और टी जाके ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यल टी माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्स का लेते हैं, बल का लेते हैं तो ये होता है बल बराबर होता है एम इंटू ए। तो मास और एक्सेलरेशन, तो मास को एम से दिखा दिए, एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। उसी प्रकार से वर्क का लेते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन होगा तो एम एल टी माइनस 2 फोर्स का लिख दिए, बल का लिख दिए, फिर डिस्टेंस का एल हो गया तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। टर्क होता है बलाघूर्ण, ये फोर्स गुणे फोर्स आर होती है तो ये एम एल टी माइनस 2 इंटू एल तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एक चीज देखिए, जो वर्क का होगा डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वही होगा टर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अभी तक आपको दिखाई दिया कि अगर हम वेलोसिटी और स्पीड का देखें तो सेम डायमेंशन फार्मूला हो रहा है और इसी प्रकार से वर्क और टर्क का भी सेम फार्मूला हो रहा है। तो आगे चल के बहुत सारी क्वांटिटी आपको फिजिक्स में मिलेगी जिनके डायमेंशन फार्मूला आपको सेम मिलेंगे। अब कुछ फार्मूलों को लेते हैं। जैसे मान लीजिए
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको निकालना है तो F इक्वल टू G m1m2/r² होता है, क्योंकि ये m1 होता है और ये m2 होता है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो अब G का चाहिए तो ये हो जाएगा Fr² m1m2। तो सबसे पहले देखो सबका फार्मूला याद होना चाहिए या निकाल लीजिए। तो F का हो जाएगा mLt-2, R का हो जाएगा L और m1 बराबर m2, इसका हो जाएगा कैपिटल M, क्योंकि मास होता है। अब ये सारे मान यहाँ रख देंगे, डायमेंशन फार्मूला इनके। तो बल का हो जाएगा mLt-2 और R डिस्टेंस है तो L² हो जाएगा बाई m इंटू m। तो ये हो जाएगा m L का क्यूब t-2 और बाई m²। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो m फिर m-2 L3 t-2 तो ये हो जाएगा m, एक m बचेगा, L-3 L3 हो जाएगा और t-2। तो m-1 L3 और t-2 ये G का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे गैस नियतांक का देखना है तो PV इज इक्वल टू RT, ये इक्वेशन होता है समीकरण गैस लॉ का। तो ये R गैस नियतांक का लेना है तो PV/T, P प्रेशर है, दाब है, तो दाब का निकालेंगे। F/A होता है तो ये हो जाएगा mLt-2/L², क्योंकि एरिया है ये हो जाएगा mL-1t-2, ये हो गया दाब का। ये V आयतन है तो इसका हो जाएगा L गुणे L गुणे L, तो ये हो जाएगा L का 3 और T टेम्परेचर है तो T का हो जाएगा थीटा। तो अब हमको गैस नियतांक का लेना है तो दाब का लिख देंगे, प्रेशर का mL-1t-2 और L का क्यूब और थीटा, तो इसे लिख देंगे m। अब L तो ये हो जाएगा L² t-2 और θ-1। एक बार फिर देखिए, गैस नियतांक का देखना है R का तो PV इक्वल टू RT होता है, T माने टेम्परेचर, तो P दाब का ले लिए, F लिख दिए mLt-2 और A², ये L ऊपर चला जाएगा तो mL-1t-2, ये दाब का हो गया, आयतन हो गया, तो ये L गुणे L का क्यूब और टेम्परेचर टाइम थीटा यहाँ लगा दिए, दाब का लिख दिए, आयतन का लिख दिए और थीटा का लिख दिए, मतलब ताप का लिख दिए। तो mL², इसको जोड़ देंगे, गुणा करते समय घातें जुड़ेंगी, L² t-2 और θ-1, ये डायमेंशन फार्मूला हुआ गैस नियतांक का R का। अब कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट प्रेशर बाई x, तो x का डायमेंशन फार्मूला लेना है तो v इज इक्वल टू रूट p/x। तो
दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी स्क्वायर। तो पी मतलब दाब, प्रेशर का ले लेते हैं एफ बाई ए। तो पी इज इक्वल टू एम एल माइनस टू एम एल टी माइनस टू इंटू बाई एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और v वेलोसिटी है एल टी माइनस वन। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का नहीं पता है तो वेलोसिटी का पता कर लीजिए। ये x बाई टी होगा, x मतलब डिस्टेंस, l बाई टी, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो यहां रखेंगे तो x इज इक्वल टू पी, पी मतलब दाब, प्रेशर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू और बाई एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो x इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल माइनस टू टी टू। ये हो जाएगा एम एल एल, तो एल की पावर माइनस थ्री और टी का जीरो हो जाएगा। तो इसे कहेंगे x इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री। तो डायमेंशन फार्मूला x का हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। फिर से देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट प्रेशर बाई एक्स पी बाई, तो b इज इक्वल टू रूट पी बाई एक्स। तो x का डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो करते क्या है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई एक्स। वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको x चाहिए तो x बाहर लाने के लिए ऐसा होता है। तो x इज इक्वल टू पी बाई वी स्क्वायर। तो p का रख दिए और b का रख दिए, इसके कैलकुलेट कर लिए। तो x इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री डेंसिटी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस इज गिवन बाई P प्लस ए बाई बी का क्यू बी स्क्वायर इंटू बी माइनस वी आर टी। अब इसमें दो कांस्टेंट है ए और बी, इनका हमको डायमेंशन फार्मूला लेना। तो सबसे पहले हम ए का लेते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आपको कोई भी इक्वेशन मिलता है तो करते क्या है, प्लस हो या माइनस हो ठीक उसके बराबर कर देते हैं। इसका मतलब अगर हमको p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया है तो a का चाहिए, तो a बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। तो p का अलग से निकाल लीजिए। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा f बाई ए, तो एम एल टी माइनस टू और बाई एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ एम एल माइनस वन टी माइनस टू और v आयतन है, वॉल्यूम है, तो ये l का क्यू हो जाएगा। तो यहां पर कर देंगे l का क्यू। लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू एम
L-1 T-2 L6, तो ये हो जाएगा M और LL क्या हो जाएगा L5 और T-2, तो ये A का डायमेंशन फार्मूला आया M L5 T-2। इसी प्रकार से अगर हमको V का लेना है तो V बराबर V कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L का क्यूब। तो डायमेंशन फार्मूला V का हुआ L का क्यूब और A का हुआ M L5 T-2। एक बार फिर से देख लीजिए, ये गैस इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमको दो कांस्टेंट है A और B का, इनका हमको डायमेंशन फार्मूला लेना है। तो जब ऐसी सिचुएशन में मिलता है तो P प्लस A बाई बी स्क्वायर, तो A बाई बी स्क्वायर को P के बराबर कर देंगे, अर्थात A बाई बी स्क्वायर को दाब के बराबर कर देंगे। तो दाब का फार्मूला यहां से निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू F बाई A, तो M L T-2 फोर्स का लिख देंगे और एरिया का लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो L-1 T-2 P के स्थान पर रख देंगे और B आयतन है तो ये स्क्वायर कर देंगे, T आ जाएगा 6, तो M लिख दिए, L और L इसको, तो L का 5 हो जाएगा और T-2, तो A का फार्मूला आ गया M L5 T-2 और B इज इक्वल टू V मतलब आयतन, वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा L की पावर 3। तो A का और B का इस टाइप से आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।